यह कहानी है रामप्रसाद जी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। आज भी वे सूरज की पहली किरण के साथ उठते हैं और आंगन में बैठकर बीते दिनों को याद करते हैं। उम्र ढल चुकी है, बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन दिल में अब भी परिवार के लिए वही प्रेम और जिम्मेदारी बसती है। उनका बेटा रवि अब बड़ा हो चुका है, नौकरी करता है और घर संभालता है, पर समय के साथ उसके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आने लगा है। बहू सीमा के मन में धीरे धीरे असंतोष जन्म लेने लगा है और उसे ससुर की मौजूदगी खटकने लगी है। रामप्रसाद जी सब समझते हैं, पर चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनका बेटा कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। सीमा अब छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगी है। उसे लगता है कि घर में उसकी आजादी कम हो रही है। रवि असमंजस में है, एक तरफ पत्नी का दबाव और दूसरी तरफ पिता का सम्मान। बुजुर्ग पिता कमरे के कोने में बैठकर सब सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज गले में ही रुक जाती है। एक दिन सीमा गुस्से में कह देती है कि अब इस घर में किसी एक को जगह छोड़नी होगी। रवि चुप खड़ा रहता है, और यही चुप्पी एक बड़े तूफान का संकेत बन जाती है। रात का सन्नाटा गहरा रहा था, तभी सीमा ने ससुर का छोटा सा बैग दरवाजे के बाहर रख दिया। रामप्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने विरोध नहीं किया। रवि दरवाजे के पास खड़ा रहा, उसका दिल रो रहा था, पर होंठ खामोश थे। अपने ही घर से पराया बनकर रामप्रसाद जी धीरे धीरे बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और रिश्तों की गर्माहट भी मानो उसी पल खत्म हो गई। सुनसान सड़क पर उनके कदम भारी हो चुके थे। ठंडी हवा जैसे उनके दर्द को और गहरा कर रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन पूछा, क्या यही फल है मेरे त्याग का? आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में बेटे के लिए अब भी दुआ ही थी। तभी एक पड़ोसी ने उन्हें देखा और पास आकर हाल पूछा। मानवता अभी जिंदा थी, वह उन्हें सहारा देकर अपने घर ले गया। पड़ोसी ने उन्हें पानी दिया, बैठाया और उनकी पूरी बात सुनी। रामप्रसाद जी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने सच बता दिया। पड़ोसी ने ढांढस बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पर पिता का दिल टूट चुका था। वह अपने बेटे की चुप्पी को भूल नहीं पा रहे थे। रात लंबी थी और उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उधर घर में छोटा आरव लकड़ी का एक डिब्बा बना रहा था। सीमा ने मुस्कुराकर पूछा कि यह क्या बना रहे हो? आरव मासूमियत से बोला कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इसमें रख दूंगा। ये शब्द सुनकर सीमा और रवि सन्न रह गए, जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सिर शर्म से झुक गया। अगली ही सुबह रवि दौड़ता हुआ पड़ोसी के घर पहुंचा और पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सीमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। पोते ने दादाजी को गले लगाया और घर में फिर से स्नेह की रोशनी फैल गई। उस दिन सबको एक सीख मिल गई, जो आज हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, वही कल हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे।